कि अनफर्टाइलिटी जो है ना वो ज्यादातर आता है इशू एज की वजह से बर्ड की। जब बर्ड की आपकी एज नहीं है 12 महीने 10 महीने प्लस एज हो, कभी भी ये इशू नहीं आता। सही हो गया। या अमूमन आ जाता है, फिर भी कभी कभार पहले क्लच में आ जाता है, दूसरे क्लच में वो सोल्व हो जाता है। हम ऐसा करके हम 6 महीने के बर्ड को 8 महीने के बर्ड को जो है ना ब्रीड करवा देते हैं। और मुदस्सिर भैया आप यकीन करें 2 से 3 दिन मैंने बंद किया और ड्रैगन शेल का इशू आना शुरू हो गया। मैंने उसके बाद बंद ही नहीं किया। सही है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया वापस। तो बताने की बात यह है कि एक सफाई आप अच्छी रखें, दूसरा वेंटिलेशन जितनी हो सके ना उतनी रखें आप। और ये कई लोग सर्दी की वजह से डरते हैं, सर्दी से कोई मसला नहीं होता, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता बर्ड को, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती इनके अंदर ये पर वगैरह होते हैं, सलाहियत ये होती है चीजें कि ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं। जो बर्ड कुदरत की जो है ना, कुदरत के माहौल के साथ जब आप चलेंगे तो आपका बर्ड भी हैप्पी रहेगा, आप भी हैप्पी रहेंगे। सही बात है। हम लालच में पड़ जाते हैं, 4-4 5-5 क्लच लेते हैं, उससे ये होता है ना बर्ड की वो क्वालिटी आती है और जो आपका अपना पेयर होता है उसकी भी क्वालिटी जो है ना खराब हो जाती है। सही हो गया। तो कोशिश यही करें कुदरत के माहौल में 2 क्लच ले लें, 3 ले लें, लेकिन साफ सुथरे ले लें कि उसमें से जितने बच्चे आए पता चले बच्चे आए। यकीन करें कि फर्स्ट टाइम जब मैं जैक भाई की शेड पे गया था ना तो ये अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे मुकेशन की। ठीक हो गया। मुझे कब वल्लाह आलम मुझे कमर्शियल का भी नहीं पता होता, तो मुझे कोई सड़क के ऊपर से बातें जा रही होती थी। तो ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुकेशन का शौक के ऊपर डिपेंड करता है, शौक काफी ज्यादा था। तो जैक भाई भी आपके सामने, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि कितनी जल्दी मैंने ये सब कुछ मतलब किया है। अपनी किस्मत आजमानी है ना तो आप हमेशा बच्चे लें। किस्मत जो आजमाई जाती है ना वो पहली दफा आजमाई जाती है, वो आजमाई हुई चीजों के साथ नहीं आजमाई जाती। ठीक हो गया। तो ऐसा होता है कि बहुत कम होता है कि आपको ब्रीडर पेयर जो है ना अच्छे मिले, क्योंकि ब्रीडर पेयर एक चलकी चलाकी मशीन है। तो जिसकी मशीन लगी है वो कभी भी नहीं आपको मशीन देगा। सही बात है। वो उसमें कोई नुकस होगा, कोई खराबी होगी तो वो सेल करेगा। आप कहें कि मैं 50,000 रुपया लगा लूं और मैं पूरे घर की पूरी फैमिली चला लूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही है। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, कम से कम आप 4 से 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करें इस काम में। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये है कि 4-5 लाख में से आप घर का भी चला लेंगे और मुझे बड़ी उम्मीद है आप कोई और भी काम शुरू कर लेंगे अंदर से। ठीक हो गया। पैसे निकाल के इसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सिर भाई आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्तलिफ तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी, मेरा नाम हाफिज अमीर माविया है और तकरीबन मुझे कोई 2 से 3 साल हो चुके हैं बर्ड्स की हॉबी में। और लोकेशन मेरी यहाँ पे सब्जाजार एच ब्लॉक की है, 21 रसूल पार्क, नज़दीक कोको कोला मोड़, मेन मुल्तान रोड, लाहौर। अच्छा, इन दिनों इशू आया हुआ है कि जो डेडिंग शेल का भी आ रहा है और इनफर्टिलिटी का भी आ रहा है, तो इससे बचने के लिए जो हमारा न्यू फैंसियर है वो क्या करे? देखिए, अनफर्टाइलिटी जो है ना वो ज्यादातर आता है इशू एज की वजह से बर्ड की। जब बर्ड की आपकी एज नहीं है 12 महीने 10 महीने प्लस एज हो, कभी भी ये इशू नहीं आता। सही हो गया। या अमूमन आ जाता है, फिर भी कभी कभार पहले क्लच में आ जाता है, दूसरे क्लच में वो सोल्व हो जाता है। हम ऐसा करके हम 6 महीने के बर्ड को 8 महीने के बर्ड को जो है ना ब्रीड करवा देते हैं, जिस वजह से मेल जो है वो पूरा अभी तैयार नहीं होता, रेडी नहीं होता, तो वो मीट अच्छी तरह नहीं कर सकता, तो अनफर्टाइलिटी आती है। और ड्रैगन शेल का जो इशू आ रहा है वो हमारी वेंटिलेशन के साथ है कॉन्सेप्ट। अब हालांकि अगले दिन काफी ज्यादा सर्दी होगी कि ये घुंघे जम पड़ी है काफी ज्यादा, पिछले दिनों से कोई 1 हफ्ता पहले की बात है। तो मेरा ये होता है कि 12 महीने मेरा ये बस जाली वाला शेड का दरवाजा बंद होता है, लोहे वाला मैं नहीं करता। लेकिन सर्दी काफी ज्यादा की मैंने भी किया, हालांकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहला क्लच जो आया वो कोई ड्रैगन शेल नहीं हुआ। ठीक हो गया, क्योंकि दरवाजे खुले गए हैं, खिड़कियां खुली गई हैं, मैंने नहीं बंद की है। लेकिन ये सर्दी काफी ज्यादा की, मैंने भी कहा कि यार रात टाइम बंद करके देखता हूँ। सही है। और मुदस्सिर भैया आप यकीन करें 2 से 3 दिन मैंने बंद किया और ड्रैगन शेल का इशू आना शुरू हो गया। मैंने उसके बाद बंद ही नहीं किया। सही है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया वापस। तो बताने की बात यह है कि एक सफाई आप अच्छी रखें,
दूसरा वेंटिलेशन जितनी हो सके ना उतनी रखें आप। उतनी दें इसको। और ये कई लोग सर्दी की वजह से डरते हैं, सर्दी से कोई मसला नहीं होता, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता बर्ड को, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती इनके अंदर ये पर वगैरह होते हैं, सलाहियत ये होती है चीजें कि ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। सही है। और ये कि सेल्फ चिक्स जो होते हैं बाहर जो केजों के बीच में, उनको भी कोशिश करें आपके बॉक्स लगा दिया करें, क्योंकि उनको बॉक्स की आदत होती है, वो बॉक्स में चले जाते हैं, एक अपना अंदर टेम्परेचर वो मेंटेन कर लेते हैं। सही है। हम ये करते हैं सेल्फ चिक्स को फौरन बाहर केज में छोड़ देते हैं, कोई बॉक्स नहीं है तो वो कई सीप में जाना शुरू हो जाते हैं, सोकर में जाना शुरू हो जाते हैं। सही है। और सेल्फ चिक्स के बारे में ये भी आपको बता दूं, कोशिश करें कि 2 से 3 महीने छोटे केज में छोड़ें। हम ये करते हैं कि फौरन उसको बड़े केज में छोड़ देते हैं, जो खाना वगैरह गाय को उस हिसाब से नहीं मिलती, सही हो गया, तो फ्लाइंग और उनका जो मतलब एनर्जी जो है वो ज्यादा लगती है, तो वो सोकर में बर्ड चला जाता है। ठीक हो गया जी, तो ये चीजों का ख्याल करें, ना डैगिंग चल आएगा आपके पास और ना ही अनफर्टाइलिटी है। तो माशाल्लाह से सालाना आप कितने क्लास ले रहे हैं इसमें? सालाना देखें अभी मुझे 2 साल हुए हैं, पहले मैं 3 ही लेकर रहा हूँ। इस साल भी यही हिसाब है, क्योंकि इस साल काफी लेट मैंने बॉक्स इंस्टॉल किए हैं। मैं अभी ऑलमोस्ट पहला क्लच जो है ना वो सेल्फ हुआ है। फोस्टर वगैरह नहीं करते आप? फोस्कट मैंने रखे हुए हैं इस साल, लेकिन अगले साल से मेरा यही इरादा फोस्किंग में खत्म कर दूं। ठीक हो गया। फोस्किंग की जगह पे क्लच देखें, बेसिकली जो बर्ड कुडर की जो है ना, कुडर के माहौल के साथ जब आप चलेंगे तो आपका बर्ड भी हैप्पी रहेगा, आप भी हैप्पी रहेंगे। सही बात है। हम लालच में पड़ जाते हैं, 4-4, 5-5 क्लच लेते हैं, उससे ये होता है ना बर्ड की वो क्वालिटी आती है और जो आपका अपना पेयर होता है उसकी भी क्वालिटी जो है ना खराब हो जाती है। सही हो गया। तो कोशिश यही करें कुगल की माहौल में 2 क्लच ले लें, 3 ले लें, लेकिन साफ सुथरे ले लें, सही, कि उसमें से जितने बच्चे आए पता चले बच्चे आए। ठीक हो गया। तो आपको अमीर बाविया भाई इसमें डिफिकल्टीज क्या क्या आएंगी? डिफिकल्टीज देखें, ये साग है, काफी ज्यादा आती हैं, पीस एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ सीखने को मिलता है काफी ज्यादा। सही है। डिफिकल्टीज में ये अभी एक मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ वेंटिलेशन का, उस पर कंप्रोमाइज ना करें, और कीपिंग में क्लीनिंग का, डाइट पे कंप्रोमाइज ना करें इनकी, और साफ सफाई पे ना करें। आजकल जैसा मौसम है, नमी का मौसम है, तो आपको चाहिए कम से कम 1 हफ्ते के बाद लाजमी करें, साफ करें। ठीक हो गया। तो ये विटामिन और मिनरल वगैरह हमें बर्ड को देने चाहिए या इनसे अवॉइड करें, कुदरती इनको जो है वो डाइट दें आप? नहीं, ये जरूरी है, अगर आपने बर्ड लेनी है अच्छी तो ये आप इस्तेमाल करवाएं, लेकिन कोशिश करें सप्लीमेंट्स वाले विटामिन ना दें, आप दें कुदरती नेचुरली डाइट के साथ दें। वो ना हो ना कुछ तेल वगैरह दें आप इनको अच्छे खासे बाद में। नहीं, थोड़े बहुत आप इनके कैल्शियम वगैरह विटामिन का ख्याल करें, लेकिन जब आपकी डाइट अच्छी हो ना तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही हो गया जी। तो अच्छा मीर माविया भाई, आप ये भी बताएं कि आपका इस फील्ड में कोई मेंटोर भी है या बस यूट्यूब ही आपका मेंटोर है? जी, मेंटोर देखें सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया। अच्छा। मेरा मेंटोर, उसके बाद मेरे एक भैया दोस्त हैं बहुत ही नजदीकी। अच्छा। जैक भैया, मोहम्मद जैक भैया। जी जैक भैया, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके अलावा भी कुछ सर्कल में कुछ 4-5 लोग हो गए, सही है, तो जिनकी रहनुमाई से ये कि चलते रहते हैं। ये मेंटोर होना तो लाजमी है, क्योंकि बंदे को काफी ज्यादा मुश्किलात आती हैं जिसका बंदे को नहीं पता होता। अभी भी हालांकि मुझे 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मुझे इल्म नहीं है बिल्कुल भी। सही हो गया। तो ये है कि पूछने के लिए फिर हमें उसका की जरूरत पड़ती है। सही बात है जी। तो अच्छा अमीर माविया भाई, आप ये भी बताइएगा कि जेनेटिक जो है वो आपने कहाँ से सीखी थी? जैक भाई से सीखी थी या किसी और बंदे से सीखी थी? जेनेटिक जो है ना वो जैक भाई से भी सीखी है, और आप यकीन करें कि फर्स्ट टाइम जब मैं जैक भाई की शेड पे गया था ना, तो ये अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे मुकेशन की। ठीक हो गया। मुझे कब वल्लाह आलम मुझे कमर्शियल का भी नहीं था पता होता, तो मुझे कोई सड़क के ऊपर से बातें जा रही होती थी। तो ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुकेशन का शौक के ऊपर डिपेंड करता है, शौक काफी ज्यादा था। तो जैक भाई भी आपके सामने, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि कितनी जल्दी मैंने ये सब कुछ मतलब किया, सीखा। तो अच्छा आप ये बताइएगा कि अगर कोई न्यू फैंसियर इस फील्ड में आता है तो वो सक्सेस कैसे हो सकता है? कुछ सक्सेस का इसमें फार्मूला है या कोई टिप है जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? जी देखें, जो न्यू फैंसियर है ना उसको सबसे पहले अपने अंदर सब्र रखना है, शौक पैदा करना है जी, और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं ये काम कर लूंगा। और उसके बाद आप कम से कम ना 1 या 2 लाख रुपया जोड़ के आए इस काम में।
ये नहीं करना कि मेरे पास 10,000 है मैं एक पेड़ लगा लूं, मेरे पास 20,000 है मैं 2 पेड़ लगा लूं। 1-2 पेड़ वाला जो काम है ना वो हमेशा आपको नुकसान में लेके जाएगा। सही हो गया। क्योंकि अब 10 पेड़ है ना, तो इसमें अगर 1-2 नहीं भी चल के 2 टीम में कोई 100 वजह आ जाती है बीच में। सही बात है। अब कोई मेल नहीं चल के, अब मैं आपको अपना बताता हूँ, एक पेल फेलो पावर ब्लू पेल फेलो स्प्लिट ओपलाइन का मेल था, बिल्कुल ठीक अच्छा, जिससे लिया वो बंगा भी बहुत नाइस बंगा, बहुत अच्छा बंगा वो। तो अब उसने मेरे पास 3 क्लच जो है वो अनफर्टाइल की है। तो ये है कि ज्यादा लगाएं, 2 लाख आप कम से कम लगाएं, इसके बीच में कुछ 10 से 15 पेड़ बनाएं। आपके अगर 3 से 4 पेड़ नहीं भी बनते ना, नहीं भी चलते, तो 10 पेड़ तक जो है ना वो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। ठीक हो गया। तो शुरू में हमें ब्रीडर पेयर परचेज करने चाहिए या हम पट्टे परचेज करें? नहीं, शुरू में हमेशा अगर आपने देखें, ये किस्मत वाला भी हिसाब है, आपने अगर अपनी किस्मत आजमानी है ना तो आप हमेशा बच्चे लें। सही है। किस्मत जो आजमाई जाती है ना वो पहली दफा आजमाई जाती है, वो आजमाई हुई चीजों के साथ नहीं आजमाई जाती। ठीक हो गया। तो ऐसा होता है कि बहुत कम होता है कि आपको ब्रीडर पेयर जो है ना अच्छे मिले, क्योंकि ब्रीडर पेयर एक चल की चला की मशीन है। तो जिसकी मशीन लगी है वो कभी भी नहीं आपको मशीन देगा। सही बात है। वो उसमें कोई नुकस होगा, कोई खराबी होगी तो वो सेल करेगा। इसमें ये फायदा है कि आप बच्चे लें, बच्चे खुद रेडी करें, अपने घर की खुराक डालें, अपने घर का आगी करें, अपने शेड का उनको आगी करें, तो फिर उसको आप बाद में पेयर अप करें, तो इंशाल्लाह आपको भी पता चलेगा कि मैंने मेहनत की है तो उसका मुझे कोई सिला मिला। तो ये है कि सब्र आपको चाहिए। अगर आपने 2 लाख लगाना है तो 1-2 साल ना आप ये भूल जाएं कि इस काम में आपको अर्निंग मिलेगी। सही हो गया। तो अच्छा अपना अमीर माविया भाई, आप ये भी बताइएगा कि प्रॉपर हम घर का किचन इससे चला सकते हैं या नहीं चला सकते, और चला सकते हैं तो कितने अरसे बाद चला सकते हैं? देखें, प्रॉपर आप चला सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। ये नहीं है कि अब आप कहें कि मैं 50,000 रुपया लगा लूं और मैं पूरे घर की पूरी फैमिली चला लूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही है। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, कम से कम आप 4 से 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करें इस काम में। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये है कि 4-5 लाख में से आप घर का भी चला लेंगे, और मुझे बड़ी उम्मीद है आप कोई और भी काम शुरू कर लेंगे अंदर से। ठीक हो गया। पैसे निकाल के इसी में से। तो अच्छा अमीर माविया भाई, अगर कोई आपसे मालूमात लेना चाहे या इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या बर्ड परचेजिंग के हवाले से रब्ता करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? आप मेरे फेसबुक पे भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, अमीर माविया के नाम से मेरी आईडी है। उसके अलावा मैं अपने नंबर भी आपको दे देता हूँ, 2 नंबर में चल रहे होते हैं ऑलरेडी, तो उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन हो, जितना सीखा हुआ है अपने तजुर्बे के लिहाज से, इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन मिलती जाएगी मेरे से। बड़ी मेहरबानी सर। तो अमीर माविया भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे व्यूअर्स को आपसे बड़ी अच्छी मालूमात मिली जी, न्यू फैंसियर को। जी जी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।